नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिरेकल्स विद स्पिरिचुअल जर्नी चैनल और आज हम बात करेंगे। पिछली वीडियो में जो हमने मेष लगन के 5 घरों के बारे में जाना था, उससे अगले घरों के बारे में। तो 5 घरों के बारे में हम जान चुके हैं और 6 हाउस जहाँ पर 6 नंबर ही आ रहा है। तो 6 नंबर होता है बुध का, और जिसके स्वामी बुध है। वर्गो राशि होती है यानी कन्या राशि। और ये आपको ये बता रही है यहाँ पर 6 राशि 6 नंबर कि आप एक गहराई में हैं और आपको उस गहराई में से पूरा संघर्ष करके बाहर आना है। दुश्मन भी आपको इतने ही गहरे छुपे हुए मिलेंगे और बीमारियां भी आपको ऐसी ही गहरी मिलने वाली हैं और आपको उन सब से संघर्ष करके बाहर आना ही है। ये संघर्ष का घर है, आपको उस सारे संघर्ष का सामना करना है। और इससे अगली राशि जो है 7 नंबर 7वें घर में, यानी कि पार्टनर का जो घर है, जहाँ पर आपकी शादी, आपकी फैमिली, ये सब वहाँ पर है। जो आप पिछले जन्मों में लिखवा कर लाए हैं कि कौन आपका पार्टनर, कौन आपका साथी बनने वाला है। तो शुक्र जो है वहाँ पर स्वामी बने हैं, तो वो आपको बता रहे हैं कि तुला लगन है कि यहाँ पर आकर तुला लगन में शनि उच्च के होते हैं लेकिन सूर्य नीच के हो जाते हैं। यानी कि आपको संघर्ष ही करना है अपने रिलेशनशिप्स में भी, अपने पार्टनर के साथ भी। और उस संघर्ष से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि तुला यानी कि बराबर न्याय करने वाला। तो आपको एक न्यायाधीश की तरह, न्याय की तरह, जहाँ पर शनि भी आपको मैसेज देने के लिए उच्च के हो रहे हैं कि ये संघर्ष है रिलेशनशिप के साथ। जो भी प्रॉब्लम्स आए उनको फेस करो और आगे बढ़ो। तो जिसकी भी मेष लगन की राशि होगी, लगन होगा, उसको अपने सभी घरों में किस तरह से संघर्ष करना है ये जानना जरूरी है। यहाँ पर आपको ईगो नहीं लानी है अपने अंदर। आपको कहीं पर भी किसी के सामने भी झुकना नहीं और कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसके कारण आपके पार्टनर की या आपकी बदनामी हो। यानी कि सूर्य और शनि जहाँ उच्च हो रहे हैं, अगर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं तो आपको वहाँ पर कलंकित होना पड़ सकता है। तो इससे आपको बचना है। और अगर हम अगले घर के बारे में बात करें तो अगला घर है 8 नंबर, जहाँ पर मंगल की दूसरी राशि यानी वृश्चिक है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर एक अमृत है तो दूसरा विष है। तो ये विष का वो मतलब नहीं कि आप पिएंगे तो आप मर जाएंगे, ऐसा नहीं, लेकिन वो विष के समान है। आपको सतर्कता से चलना है। 8वां घर आपकी आयु है और आपके इस भौतिक दुनिया से जाने का रास्ता है, यानी एग्जिट है आपका। जिस तरह से आपकी एंट्री हुई है 3 नंबर घर से, उसी तरह से अब 8 नंबर घर से आपका एग्जिट होना है। तो एग्जिट वाले घर का भी ध्यान रखना है। इस माया में, भौतिक दुनिया में इतना गुम नहीं हो जाना कि अपने जाने का हम रास्ता भूल जाएं और इतनी सारी अड़चनें खड़ी कर ले कि वो जो एग्जिट होने वाला रास्ता है वो हमसे बहुत दूर हो जाए। तो अपने इस रास्ते को क्लियर करना है आपको। जिस तरह से यदि कोई कूड़ा भी है, अगर देखिए कोई कूड़ा भी होता है तो उसको भी हम उपयोग में लाते हैं। किस तरह से उसको कंपोज करते हैं, उसकी गैसेस बनती हैं और खाद बनती है, और वही खाद फिर ग्रो करने के काम आती है। तो यहाँ वाले विष को भी आपको इसी तरह यूज में लाना है। वहाँ पर ऐसे बीज डालिए और इस तरह से अच्छा पानी, अच्छी खाद डालिए कि वहाँ पर जो भी सीड अंदर जाए आपके माध्यम से, वो एक बहुत अच्छे फल के रूप में, वृक्ष के रूप में बाहर आए और आपका जाने का रास्ता जो है वो
पर शक्त हो जाए, यानी कि बिल्कुल क्लियर हो जाए। और अब बात करते हैं 9th घर की, तो वहाँ पर भी 9 नंबर राशि यानी गुरु की राशि है। और गुरु की राशि तो आप सब जानते हैं कि आपके टीचर, आपके बुजुर्ग, आपके पूर्वज, इन सब के लिए आपको अब ध्यान से चलना है, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। 9वां घर जो है धर्म स्थान भी है, तो धर्म की पालना करनी है, धर्म पर चलना है, अपने धर्म को निभाना है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है। और अगर इन सब के विपरीत आप चलते हैं तो आपको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आप ये अपने पिछले जन्म में लिखवा कर लाए हैं कि मैं ये करूँगा, मैं निभाऊँगा या निभाऊँगी, तो अब आपको ये याद रखना होगा। ये नंबर्स आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, इनको ऐसे निभाइएगा, तो आपको वैसा ही करना है। अगर आप इसके उलट चलेंगे तो इस माया में खो जाएँगे, भूल जाएँगे वो रास्ते जहाँ से आपको जाना है, भूल जाएँगे वो भी रास्ता जहाँ से आप आए हैं। तो इसलिए इस मोह माया में इतना नहीं फँसना। अपनी कुंडली देखिए, अपने नंबर देखिए और अपने संघर्षों के रूप में जो भी आपको मिला उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़िए। और 10 नंबर राशि के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको शनि देव मिल रहे हैं 10 नंबर में, मकर राशि। तो शनि देव के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो कितने न्यायप्रिय हैं। तो आपको, और वो संघर्ष देते हैं, वो चिंता देते हैं, लेकिन उनको जो उनके विपरीत चलते हैं। तो आपको अपने व्यवसाय में, अपने कारोबार में, अपने कर्मों में मेहनत के साथ चलना होगा। मेहनत मांगते हैं शनि। जो इंसान मेहनती है, ऑनेस्ट है और अपनी बात का पक्का है, अपने प्रॉमिसेस का पक्का है, उसके साथ शनिदेव कभी बुरा नहीं करते। तो आप लिखवा कर लाए हैं कि मैं जो भी कर्म करूँगा, इस भौतिक दुनिया में जाकर मैं जिस रूप में भी रोजगार को अपनाऊंगा, कारोबार को अपनाऊंगा या अपनाऊंगी, वहाँ पर मैं अपना 100% दूंगा, यानी पूरी मेहनत करूँगा। तो आपको अब वही करना है अपने नंबर्स को देखकर। तो जानिए, समझिए, अगर आप शनिदेव के विपरीत जाकर कुछ भी कार्य करते हैं, मेहनत नहीं करते, आराम प्रस्ती करते हैं, या फिर आप नशा वगैरह भी यूज़ करते हैं जो कि शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो भी आपके आपका ये घर पूरी तरह से खराब होगा। नॉनवेज भी आपको नहीं खाना है, तो भी आपके कर्मों का घर खराब हो जाएगा। 10वां घर आपके पिता का भी है, आपके पिता को भी जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यहाँ पर आपको मेहनत और लगन के साथ काम करके चलना है और आगे बढ़ना है। तो अब बात करते हैं 11th हाउस के बारे में, जहाँ पर आपको 11th नंबर मिला है, यानी कुंभ। तो कुंभ राशि के बारे में आप अगर जानते हो तो वो एक घड़े का साइन है। आपको बहुत इनकम मिलने वाली है, बहुत लाभ मिलने वाले हैं जीवन में। 11 नंबर राशि लाभ स्थान है, आपकी इनकम है, इतने सोर्सेज मिलने हैं। लेकिन आपको क्या करना है, उस घड़े की भांति दूसरों को भी अपनी उस आमदनी के माध्यम से हेल्प करनी है। आपको लालची नहीं बनना है, आपको कंजूस भी नहीं बनना है। खुले हाथों से जब आप हेल्प करेंगे दूसरों की, तो आप देखेंगे कि आपके जो इनकम के सोर्स हैं, आपका जो ये लाभ स्थान है, वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यदि इसके विपरीत चलते हैं आप, कंजूसी दिखाते हैं, अपने धन को दबा कर रखते हैं, दूसरों से बांटते नहीं, किसी की हेल्प नहीं करते हैं, तो यही घर आपको इस मोह माया में बांध लेगा। दोबारा से आप अपने कर्मों को इकट्ठा करेंगे और फिर वापस से जन्म लेकर आएंगे। तो इसी जन्म में जानिए, समझिए अपने घरों को, क्या कह रहे हैं आपको। अगर ज़्यादा समझ नहीं आता तो आप जिस भी राशि में जो साइन बने हैं, वो साइन से जान लीजिए आपको क्या करना है। घड़ा पानी से भरा हुआ
वो भी गिरता हुआ, तो समझ जाइए अब आपको बहुत ठंडा भरा हुआ जल मिलने वाला है। लेकिन उस जल से केवल आप अपनी प्यास नहीं बुझाएंगे, दूसरों की भी बुझाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहीं पर जितने भी कर्म लिखवाए थे वो पूर्ण हो जाएंगे और अपने रास्ते को क्लियर करते हुए आप वापस वहाँ लौटेंगे जहाँ हमको लौटना है, एक होने के लिए। और अगर हम लास्ट यानी कि 12th हाउस की बात करें तो वहाँ पर मिले हैं आपको 12 नंबर यानी मीन राशि। तो मीन राशि दोस्तों गुरु की राशि है। तो जिस तरह से 9th घर धर्म की राशि थी, ये मोक्ष की राशि है। 12 नंबर मोक्ष का घर है। यहाँ पर आपको इस मोह माया से निकलने का एक मोड़ मिलता है, एक रास्ता मिलता है। और यहीं से जब आप अपने रास्ते के कांटों को क्लियर करते हैं तो एग्जिट वाला स्थान बहुत नियर आ जाता है आपके। आप देखेंगे जो अपने मोक्ष स्थान को क्लियर नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि हमें किस तरह से मोक्ष प्राप्ति करनी है, तो उनके साथ मौत भी बहुत देरी से आती है उनके पास। मांगते हैं कुछ लोग, आप देखिएगा मौत मांगते हैं, इस भौतिक दुनिया से जाने के लिए प्रेयर करते हैं कि हमें ले जाइए ईश्वर। लेकिन तब ईश्वर आपको याद दिलाता है कि जब समय था उस मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें कुछ करना था, तब तुमने कुछ नहीं किया। तो 12वां 12th हाउस मीन गुरु यानी कि धर्म स्थान, धर्म स्थानों पर दान कीजिए, सत्संग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, साधना कीजिए और आगे बढ़िए। और जितने भी कर्म लिखवाए हैं यहीं पर पूरे करके बिल्कुल खाली हाथ जाइए। कोई भी बोझ, कोई भी हैवीनेस अपने साथ लेकर हम नहीं जाएंगे यहाँ से। अपनी कुंडली को समझकर, अपने ग्रह को समझकर, और अगर कुछ भी समझ ना आए दोस्तों तो केवल साधना में लग जाइए, ध्यान में लग जाइए, वही आपको मोक्ष के रास्ते पर ले जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगली वीडियो में हम वृष राशि के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि 2 नंबर लगन में जिसका बर्थ हुआ है उसको अपने जीवन में किस तरह से चलना है, किस तरह से अपने पेंडिंग कर्मास को पूर्ण करना है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ दोस्तों। जब अपनी नेक्स्ट लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहिए, आनंद में रहिए, अपनों में रहिए, अपनों के साथ रहिए। मिलती हूँ जल्दी ही आपको। धन्यवाद।